सीरियल के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक लेकिन खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां वर्षों से अपने अहंकार और जिद में जी रही दादी पहली बार अपने किए हुए कर्मों का बोझ महसूस करती नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या उनका पछतावा सचमुच दिल से होगा या फिर यह भी उनके किसी नए षड्यंत्र का हिस्सा होगा। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब नहार को आखिरकार 5 साल पहले की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। अब उसे समझ में आता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जिस परिवार को वह हमेशा अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था, उसी परिवार के भीतर उसके विश्वास के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ था। दूसरी ओर रूही, जो वर्षों से अपने टूटे हुए रिश्तों और अधूरी जिंदगी का दर्द अपने दिल में छिपाकर जी रही थी, अब दादी के सामने खड़ी होकर हर सवाल का जवाब मांगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाई देती है। वह दादी से पूछती है कि आखिर 5 साल पहले उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। आखिर क्यों उसे नहार से दूर कर दिया गया। आखिर क्यों एक माँ को उसके अपने बच्चे और पति से अलग कर दिया गया। आखिर किस गलती की इतनी बड़ी सजा उसे मिली। रूही की बातें सुनकर पहले तो दादी गुस्से में आ जाती है। वह अपने फैसलों को सही साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्होंने जो भी किया परिवार की भलाई के लिए किया था। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है, उनके चेहरे का आत्मविश्वास गायब होने लगता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि अब झूठ की कोई भी दीवार उन्हें नहीं बचा सकती। उनके सारे राज्य खुल चुके हैं और अब उनके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई मजबूत वजह नहीं बची। धीरे धीरे उनका गुस्सा टूट जाता है और उनकी आंखों में पछतावे के आंसू दिखाई देने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि अपने अहंकार, जिद और गलत फैसलों की वजह से उन्होंने अपने ही परिवार को बिखेर दिया। उन्होंने न सिर्फ रूही और नहार की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि पूरे घर की खुशियां भी छीन लीं। इसी एहसास के साथ दादी अचानक रूही के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। कांपते हुए हाथ जोड़कर वह रूही से माफी मांगती है। वह रोते हुए कहती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब उन्हें अपने की पर शर्मिंदगी है। वह स्वीकार करती हैं कि अगर समय वापस लौट सकता तो वह कभी ऐसा फैसला नहीं लेती। इतने में नहार भी वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि दादी हाथ जोड़कर बैठी हैं और रूही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। जब वह पूरी बात जानता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। उसे समझ में आता है कि जिन गलत फहमियों के कारण उसने वर्षों तक रूही से दूरी बनाए रखी, उनकी असली वजह दादी थी। नहार की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह खुद को दोष देने लगता है कि उसने बिना सच्चाई जाने रूही पर विश्वास क्यों नहीं किया। तभी दादी नहार के सामने भी हाथ जोड़ देती है। वह दोनों के पैरों में गिरकर कहती हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए। वह बार बार दोहराती है कि उन्होंने गुस्से में बहुत बड़ा पाप कर दिया और अब वह सिर्फ एक मौका चाहती हैं ताकि अपनी गलती सुधार सकें। वह यह भी विनती करती हैं कि परिवार के बाकी सदस्यों को इस सच्चाई के बारे में न बताया जाए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि दादी सचमुच बदल गई हैं और उन्हें अपने अपराधों का गहरा पछतावा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। दादी का यह भावुक चेहरा सिर्फ एक दिखावा साबित होता है। अंदर ही अंदर वह अब भी अपनी पुरानी सोच नहीं छोड़ती। उन्हें डर होता है कि अगर रूही और रुचिता जिंदा रहीं तो उनके सारे राज एक एक करके सबके सामने आ जाएंगे। इसलिए वह एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक खेल की तैयारी करती है। इस बार उनकी योजना पहले से भी ज्यादा डरावनी होती है। वह ऐसा हादसा रचने की कोशिश करती है जो देखने में पूरी तरह एक दुर्घटना लगे, लेकिन उसका असली मकसद रूही और रुचिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होता है। दादी पूरी सावधानी से अपनी योजना पर काम करती हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो, लेकिन किस्मत इस बार उनका साथ नहीं देती। जिस हादसे में वह रुचिता को फंसाना चाहती थी, उसी में रूही और नहार फंस जाते हैं। अचानक सब कुछ बदल जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
परिवार के लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक हालात बहुत गंभीर हो चुके होते हैं। रूही और नहार की हालत नाजुक हो जाती है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, जबकि परिवार के सभी सदस्य मंदिर में जाकर भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना करते हैं। दूसरी ओर दादी अपने ही रचे हुए खेल का परिणाम देखकर घबरा जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी साजिश पूरी तरह उलटी पड़ गई है। अगर रूही और नहार बच गए तो उनका हर झूठ सबके सामने आ जाएगा, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा परिवार हमेशा के लिए उनसे नफरत करेगा। अब दादी खुद डर और अपराध बोध के बीच फंस जाती है। कहानी यहीं से एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां रूहान और रुचिता की जिंदगी भी पूरी तरह बदलने वाली है। दोनों बच्चों को अपने परिवार को संभालने और रिश्तों को फिर से जोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। वहीं नहार और रूही का रिश्ता भी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा, अगर वे इस जानलेवा हादसे से सुरक्षित बाहर निकल पाए।